हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कोर्सेस के बारे में, जिसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि प्रेजेंट के अंदर यदि आप कुछ बनने की कोशिश करते हैं, कुछ करने की कोशिश करते हैं, तो उसको हम लोग अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे। उसी पार्ट में आज हम लोग देखते हैं कि पास्ट में मतलब बीते हुए समय के अंदर यदि आप कुछ करने की कोशिश किए थे या फिर कुछ बनने की कोशिश किए थे और उसको आपको इंग्लिश में बोलना है तो आप कैसे बोलेंगे। तो जो आज हम लोग का क्लास होने वाला है वो कोशिश पे ही बेस्ड होगा। आज का भी क्लास जो हम लोग का होगा वो कोशिश ही होगा, जिसको आप बोलते हैं ट्राई। ठीक है, और ट्राई टू प्लस एक्शन फर्स्ट। ट्राई टू एक स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू हम हर एक टाइप के कोशिश को दिखाने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। देखो आप, तो कल की क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रेजेंट के अंदर यदि हमको कोशिश बताना है, जैसे मैं अंग्रेजी बोलने की कोशिश करता हूँ, अगर हमको इसको इंग्लिश में बोलना है तो हम प्रेजेंट के अंदर कैसे बोलेंगे वो हमने पढ़ा था। आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि यदि हमारा प्रयास बीते हुए समय के अंदर हो, मतलब पास्ट के अंदर हो, तो ये जो ट्राई टू होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ट्राइड टू में। ट्राइड टू प्लस एक्शन फर्स्ट एंड सारे सब्जेक्ट के साथ विद ऑल सब्जेक्ट, विथ ऑल सब्जेक्ट हम क्या यूज करते हैं, डिड का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, डिड का यूज करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि किसी भी कन्वर्सेशन में, कोई भी बातचीत में हम तीन तरह से कन्वर्सेशन कर सकते हैं। कौन कौन सा? सबसे पहला तो होगा हमारा क्वेश्चन, दूसरा होगा आंसर इन पॉजिटिव, और तीसरा जो हमारा होगा आंसर इन नेगेटिव। तो यहाँ पे हमने आपसे क्वेश्चन किया है, आपके लिए क्वेश्चन है कि क्या आपने अंग्रेजी बोलने का प्रयास किया? क्या आपने अंग्रेजी बोलने का प्रयास किया? या फिर इसी सेंटेंस को आप क्या बोल सकते हैं, क्या आपने अंग्रेजी बोलने की कोशिश की? क्या आपने अंग्रेजी बोलने की कोशिश की? अब देखो आप, क्योंकि ये बीते समय की बात हो रही है तो इसको बोलने के लिए जो हमारा स्ट्रक्चर होगा, इसको बोलने के लिए जो हमारा स्ट्रक्चर होगा, जिसको आप पैटर्न भी बोलते हैं, वो क्या हो जाएगा, एज आई सेड कि सारे सब्जेक्ट के साथ विद ऑल सब्जेक्ट्स हम क्या यूज करने वाले हैं, डिड का यूज करने वाले हैं। इसीलिए डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस ट्राई टू प्लस एक्शन फर्स्ट एंड क्वेश्चन मार्क। एंड ऑन द बेस ऑफ दिस पैटर्न, इस पैटर्न के आधार पर हम बोलने की कोशिश करेंगे। जैसे कि सबसे पहले आपको क्या लिखना है, आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, डिड। आपका सब्जेक्ट क्या है, आप डिड यू ट्राई टू अंग्रेजी बोलना। देखो आप, यहां पे अंग्रेजी बोलना, ये पूरा का पूरा एक्शन है। तो ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। क्या आपने अंग्रेजी बोलने का प्रयास किया? डिड यू ट्राई टू स्पीक इंग्लिश? तो यदि आपका आंसर पॉजिटिव हो जाता है, यदि आप हाँ में आंसर करते हैं और बोलते हैं कि हाँ,
मैंने अंग्रेजी बोलने का प्रयास किया, या फिर आप इसको कोशिश भी लिख सकते हो, दोनों एक ही चीज है, दोनों एक ही बात है। हाँ, मैंने अंग्रेजी बोलने का प्रयास किया। अब देखो आपका जो यहाँ पे स्ट्रक्चर हो जाएगा, जो पैटर्न हो जाएगा आपका, वो क्या हो जाएगा? तो पैटर्न जब आप आंसर करेंगे हाँ में, तो आपका पैटर्न होगा, हाँ के लिए तो यस लिखेंगे ही आप, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस ट्राइड टू प्लस एक्शन फर्स्ट। अब देखो ना यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ ट्राई डू का यूज हमने क्यों किया, तो यहाँ पे आप एक नोट करके देख लो। क्योंकि जब आप सिंपल पास्ट के क्लास में सिंपल पास्ट का क्लास कर रहे थे, तो वहां पे आपने पढ़ा था कि जब भी आप आंसर करते हैं किसी भी क्वेश्चन का और वो आंसर पॉजिटिव होता है, तो सब्जेक्ट के साथ एक्शन का सेकंड फॉर्म यूज करते हैं हम लोग। आप पढ़े थे इस चीज को ना। तो इसी के आधार पे हमने यहाँ पे लिखा है सब्जेक्ट के साथ एक्शन सेकंड फॉर्म। ट्राई का सेकंड फॉर्म ट्राइड होता है, इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा सब्जेक्ट प्लस ट्राइड टू। नाउ अब देखो आपका जो स्टेटमेंट होगा वो क्या हो जाएगा? यस तो आप लिखेंगे ही लिखेंगे, उसके बाद क्या है? सब्जेक्ट आपका क्या है? आई। ट्राइड टू अंग्रेजी बोलना को क्या बोलते हैं आप? स्पीक इंग्लिश। हाँ, मैंने अंग्रेजी बोलने का प्रयास किया, हाँ मैंने अंग्रेजी बोलने की कोशिश की। यस आई ट्राइड टू स्पीक इंग्लिश। लेकिन वही आपका स्टेटमेंट जब निगेटिव हो जाता है, तो आप क्या बोलेंगे? इफ योर आंसर बिकम्स निगेटिव, तो आप क्या बोलेंगे? नहीं, मैंने अंग्रेजी बोलने का प्रयास नहीं किया। नहीं, मैंने अंग्रेजी बोलने का प्रयास नहीं किया। उस केस में आपका जो स्ट्रक्चर हो जाएगा, आपका जो पैटर्न हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? नहीं के लिए तो आप नो लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस ट्राई टू प्लस एक्शन फर्स्ट एंड फुल स्टॉप। अब देखो आप यहाँ पे, अब आपका जो स्टेटमेंट होगा वो क्या हो जाएगा? नहीं के लिए तो नो आप लिखेंगे ही लिखेंगे। नो, सब्जेक्ट आपका क्या है? आई डिड नॉट ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। नहीं, मैंने अंग्रेजी बोलने का प्रयास नहीं किया। क्लियर है? देखो आप इसी तरह से आप दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हो। जैसे हम आपसे एक एग्जाम्पल पूछ लेते हैं, एक क्वेश्चन ही पूछ लेते हैं कि क्या उसने कंप्यूटर चलाने का प्रयास किया? क्या उसने कंप्यूटर चलाने का प्रयास किया? तो अब देखो क्वेश्चन आपका क्या है कि क्या उसने कंप्यूटर चलाने का प्रयास किया? तो आप क्या बोलेंगे? क्वेश्चन का आपका जो पैटर्न है क्या है? डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस ट्राई टू प्लस एक्शन फर्स्ट। डिड ही ट्राई टू ऑपरेट द कंप्यूटर? डिड ही ट्राई टू ऑपरेट द कंप्यूटर? क्या उसने कंप्यूटर चलाने का प्रयास किया? यदि आपका आंसर हाँ में होता है तो आप क्या बोलेंगे? हाँ, उसने कंप्यूटर चलाने का प्रयास
किया, एंड योर पैटर्न बिकम्स यस सब्जेक्ट प्लस ट्राइड टू प्लस एक्शन फर्स्ट। तो आप क्या बोलेंगे, यस ही ट्राइड टू ऑपरेट द कंप्यूटर। बट यदि आपका आंसर निगेटिव हो जाता है तो आपका स्टेटमेंट क्या बनेगा, नहीं, उसने कंप्यूटर चलाने का प्रयास नहीं किया। तो आपका जो स्ट्रक्चर होगा, जो पैटर्न होगा बोलने के लिए इंग्लिश में, वो क्या हो जाएगा, नो सब्जेक्ट डिड नॉट ट्राई टू एक्शन फर्स्ट। तो आपका स्टेटमेंट क्या बनेगा, आप क्या बोलेंगे, नो ही डिड नॉट ट्राई टू ऑपरेट द कंप्यूटर। चलो अभी यहां पे हम लोग पास्ट के बारे में पढ़े हैं, मतलब कि ट्राई, बीते हुए समय के अंदर किसी भी प्रयास को दिखाना हो तो हम कैसे बोलेंगे, यहां पे हमने देखा। अब कोशिश को फ्यूचर के अंदर बताना हो, मतलब आने वाले समय में आप किसी चीज के लिए कोशिश करेंगे, मतलब कि कुछ करने का कोशिश करेंगे, कुछ बनने का कोशिश करेंगे, तो आप कैसे बोलेंगे। जैसे अब देखो, जब हम फ्यूचर की बात करते हैं तो फ्यूचर का मतलब क्या, आने वाला समय में। अब फ्यूचर के लिए आप क्या यूज करते हो, विल का यूज करते हो, ये तो आपको पता ही है। अब देखो, जैसे यहां पे एक नोट में लिख लो, अच्छा यहीं पे लिख लो, विथ ऑल सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट के साथ ही फ्यूचर में आप विल का यूज करेंगे। किनका यूज करेंगे, विल का यूज करेंगे। अब देखो यहां से क्वेश्चन ले लेते हैं आपसे, जैसे कि क्या क्वेश्चन है, क्या वह पैसे कमाने की कोशिश करेगा, क्या वह पैसे कमाने की कोशिश करेगा। अब देखो यहां पे बात की जा रही है किसी एक के बारे में कि क्या वह पैसे कमाने की कोशिश करेगा। तो यहां पे प्रयास हो रहा है, किस चीज का प्रयास हो रहा है, पैसे कमाने का प्रयास हो रहा है। तो अब देखो इसको बोलने का पैटर्न आपका क्या हो जाएगा, जो आपका स्ट्रक्चर बनेगा, जो आपका स्ट्रक्चर बनेगा वो स्ट्रक्चर क्या होगा, क्योंकि मैंने आपको बोला कि यहाँ पे सारे सब्जेक्ट के साथ हम विल का यूज करने वाले हैं, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस ट्राई टू प्लस एक्शन फर्स्ट एंड क्वेश्चन मार्क। अब देखो आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, आपका जो स्टेटमेंट होगा सबसे पहले तो आप विल का यूज करेंगे, विल प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, वह, विल ही ट्राई टू, एक्शन आपका क्या है, पैसे कमाने की कोशिश, पैसा कमाना, देखो एक्शन आपका क्या है, पैसा कमाना, तो विल ही ट्राई टू अर्न मनी, क्या वह पैसे कमाने की कोशिश करेगा, विल ही ट्राई टू अर्न मनी। अब देखो यदि आपका आंसर पॉजिटिव होता है और आप बोलते हैं कि हां वह पैसे कमाने की कोशिश करेगा, तो जो आपका स्ट्रक्चर होगा, वो क्या हो जाएगा, जो जिसकी मदद से आप बोलेंगे, जो आपका पैटर्न होगा वो क्या हो जाएगा, यस प्लस सब्जेक्ट प्लस विल प्लस ट्राई टू प्लस एक्शन फर्स्ट। ठीक है। अब देखो आप
का स्टेटमेंट जो होगा उसको कैसे बोलोगे आप? तो सबसे पहले तो आप यस लिखोगे, उसके बाद सब्जेक्ट आपका क्या है? ही विल ट्राई टू, क्या करने की कोशिश करेगा? पैसे कमाने की कोशिश करेगा ना, अर्न मनी। यस, ही विल ट्राई टू अर्न मनी। अब देखो आप, यदि आपका आंसर निगेटिव होता है तो क्या बोलोगे आप? यदि आपका आंसर निगेटिव हो जाता है तो आप क्या बोलेंगे? नहीं, वह पैसे कमाने की कोशिश नहीं करेगा, वह पैसे कमाने की कोशिश नहीं करेगा। अब देखो ना आप, यहाँ पे आपका जो स्टेटमेंट हुआ वो नेगेटिव हो गया, तो आपका जो पैटर्न हो जाएगा